बात करते हैं कोरोना को लेकर। जी हाँ, देश में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, अपनी जड़ें एक बार फिर से मजबूत कर रहा है कोरोना देश में। आज भी देश भर से अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा। कोरोना मॉक ड्रिल को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में भी मॉक ड्रिल लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए थे राज्यों को मॉक ड्रिल के कि मॉक ड्रिल कर जायजा लिया जाए, निरीक्षण किया जाए व्यवस्थाओं का कि किस तरीके की व्यवस्थाएं अस्पतालों में मौजूद हैं। अगर एकदम इमरजेंसी कंडीशन कोई होती है तो उसमें क्या कुछ जो सुविधाएं हैं मरीजों के लिए होंगी, इस बात का जायजा भी लिया जा रहा है, निरीक्षण भी किया जा रहा है। राजा पटेल हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी तो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फरीदाबाद से राजा पटेल लाइव हैं। राजा पटेल, देखिए आज हरियाणा, उत्तराखंड और साथ ही आसपास के जो राज्य हैं उनमें मॉक ड्रिल होगा। फरीदाबाद में मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज की बात करें, आज एक बार फिर से फरीदाबाद में मॉक ड्रिल होगा। जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें, सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें, उन जगहों पे आज मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। दोपहर में ये मॉक ड्रिल शुरू होगी, क्योंकि 2 दिन, कल की बात करें और आज की बात करें, पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही है। जिस तरीके से कोरोना से किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके की अस्पताल प्रशासन तैयारियां कर रहा है, इन सभी पहलू को लेकर लगातार आज दूसरा दिन है मॉक ड्रिल का। हरियाणा के अलग अलग जिलों में कल भी मॉक ड्रिल देखने को मिली थी। गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तो आज भी इस तरीके की मॉक ड्रिल होगी। कल की जो मॉक ड्रिल थी वो इमरजेंसी सुविधाओं को लेकर, यदि इमरजेंसी कोरोना को लेकर या आती है तो किस तरीके की तैयारियां अस्पताल प्रशासन की तरफ से रहती है, उन सभी पहलू को लेकर कल मॉक ड्रिल किया गया था। जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से, चाहे एम्बुलेंस की बात करें, मेडिसिन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की बात करें, वो पर्याप्त मात्रा में तमाम जो सिविल सर्जन है यानी कि सीएमओ है, उनकी निगरानी में कल मॉक ड्रिल फरीदाबाद में देखने को मिला था। तो आज भी दोपहर के बाद ये मॉक ड्रिल दोबारा से शुरू होगी। और आज की जो मॉक ड्रिल है, जो जानकारी है कि ऑक्सीजन, यदि कोरोना को लेकर यदि संकट ज्यादा होता है, संकट ज्यादा गहराता है, तो ऑक्सीजन की बात करें। और जो अस्थायी अस्पताल है, यानी कि जिस तरीके के हालात हमने फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव कोरोना में देखने को मिले थे, काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था, अस्पताल में बेड नहीं थे, तो उसको लेकर अस्थायी अस्पताल को लेकर आज का जो दूसरा दिन है वो होगा कि जो यदि मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, यदि कोरोना भयानक रूप एक बार फिर से देखने को मिलता है, तो किस तरीके से जो बेड की कमी है उसको दुरुस्त की जाए। यानी कि अस्थायी अस्पताल को लेकर आज का जो दूसरा दिन है कि अस्थायी अस्पताल जो बनाए जाएंगे, वहां पर किस तरीके से मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। इमरजेंसी वार्ड्स की हम बात करें या फिर ऑक्सीजन लेवल की बात करें, मेडिसिन की बात करें, वो किस तरीके से अस्थायी अस्पताल में पहुंचाई जाएगी। तो इन सभी मुद्दों को, इन सभी पहलू को लेकर आज की जो दूसरा दिन है वो मॉक ड्रिल कराने वाला है। जी ठीक है राजा पटेल, ये तो बात रही मॉक ड्रिल की, लेकिन जब आप बात करते हैं कोरोना से बचने को लेकर क्या कुछ कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए गए, तो वहां पर सैंपलिंग की, टेस्टिंग की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं से जो आंकड़े हैं वो साफ हो पाते हैं, वास्तविकता का पता लगता है कि वास्तविक स्थिति जो है कोरोना की क्या है। तो टेस्टिंग और सैंपलिंग को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग उतना ही अलर्ट नजर आ रहा है क्या? और बिल्कुल टेस्टिंग जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करें तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में जो मामले हैं उनमें भी फरीदाबाद में बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। जो सीएमओ है उनसे लगातार हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से अलर्ट है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए फरीदाबाद प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पूरी तरीके से तैयार है। और उसी कड़ी में जो केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं मॉक ड्रिल के, इस मॉक ड्रिल का महत्व ही यही है कि यदि टेस्टिंग जो लगातार बढ़ाई जा रही है, इससे यदि मामले निकल कर सामने आते हैं तो किस तरीके से, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, वो कितना तैयार है। जी ठीक है राजा पटेल, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी लहर हमने देखी, अस्पतालों में क्या हालात थे वो सभी जानते हैं। उस समय भी सरकार की तरफ से प्लानिंग की गई थी, तैयारियां की गई थी, प्रबंध किए गए थे, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को लेकर, सुचारू रूप से चलाने को लेकर तैयारियां की गई थी। पहले जो तैयारियां की गई थी उनसे इस बार की तैयारियों को कितना अलग देख रहे हैं आप? क्या इनका फायदा उतना ही देखने को मिलेगा क्या जो पहली, दूसरी, तीसरी लहर में देखने को मिला था?
और बिल्कुल देखिए, जो हालात पहले थे काफी ज्यादा चिंताजनक थे हालात। जिस तरीके से पहले के जो चाहे फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड की, थर्ड में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जी। चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, बेड हॉस्पिटलों में नहीं मिल रहे थे, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी। पर जिस तरीके से अभी जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार, एक बड़ी बात यह है कि काफी ज्यादा गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग है जो केंद्र सरकार का, वो काफी ज्यादा गंभीर है। और पूरी जो ये मॉनिटरिंग है वो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं दिल्ली में, और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ जिस तरीके से उन्होंने बैठक की, सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल हो। तो केंद्र सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। हालांकि जो मामलों की बात करें, इनमें बढ़ोतरी जरूर है, पर उसको लेकर भी, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार, अलग अलग राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। और उसी कड़ी में ये मॉकड्रिल हो रही है, तैयारियों की मॉकड्रिल है। यदि स्थिति खराब होती है, स्थिति ज्यादा बेकाबू होती है, तो किस तरीके से स्थिति से निपटा जाए, किस तरीके की तैयारियां पूरे देश में देखने को मिलेगी। इसलिए ये जो मॉकड्रिल है 2 दिन की केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित की गई है। जी ठीक है राजा पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। तो देखा आपने कि किस तरीके से मॉक ड्रिल का जो पूरा कार्य है वो किया जा रहा है, और साथ ही हरियाणा में मॉक ड्रिल लगातार जारी है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने जानकारी साझा की कि किस तरीके से मॉक ड्रिल की महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो रहने वाली है, क्योंकि जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अस्पतालों में मौजूद हैं। अगर एट दैट पॉइंट कोई भी इमरजेंसी कंडीशन ओकर होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। तो गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुलशन, देखिए हरियाणा में तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन है, गुरुग्राम में क्या कुछ ताजा अपडेट मॉक ड्रिल को लेकर, किस तरीके से जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का? गुलशन। देखिए वसंत, बिल्कुल 2 दिन तक राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल की जा रही है। कल भी हमने देखा था कि कल जितने भी सरकारी संस्थान थे, चाहे वो गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल हो या गुड़गांव के सेक्टर 9 का ESI हॉस्पिटल हो या एक SGT मेडिकल कॉलेज है, वहां पर खुद जो है डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव की देखरेख में मॉक ड्रिल की गई और निरीक्षण किया गया कि जो कोविड के बचाव के लिए जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, वो किस तरह से है। बेड जो है वो पर्याप्त संख्या में है या नहीं है, या फिर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ठीक से जो पंप लगे हुए हैं वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं का जो जायजा है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव के साथ डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने लिया। और आज भी मॉक ड्रिल है, तो मॉक ड्रिल आज प्राइवेट अस्पतालों में की जानी है, जो कि गुड़गांव के 3 अस्पतालों का आज जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। खुद चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव निरीक्षण करेंगे उन तीनों हॉस्पिटलों का। जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि मणिपाल हॉस्पिटल है, पहले वहां पर जो है निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद पारस हॉस्पिटल है, फिर वहां पर किया जाएगा। और इसी के साथ जो है तीसरा हॉस्पिटल है, वहां 3 हॉस्पिटल में जो है निरीक्षण किया जाएगा। तो पूरी तरह से जिला प्रशासन जो है कोविड से बचाव की तैयारियां जो है कर रहा है। हालांकि गुरुग्राम में 24 घंटे में भी 161 नए मामले अब सामने आए हैं और गुड़गांव में जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 950 हो गई है, और जिसमें से 950 में से 15 जो मरीज है वो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं अलग अलग, और जबकि 935 जो है वो होम आइसोलेशन में, यानी घर बैठे ही वो अपना इलाज कर रहे हैं। जी ठीक है गुलशन, अक्सर जब मॉक ड्रिल को लेकर बात होती है, हम हैं आप हैं, जनता को बताते हैं कि मॉक ड्रिल चल रहा है, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर से बात हुई है तो डॉक्टर इसकी वास्तविकता को समझते हैं, इसकी महत्वपूर्णता को समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल होता है अगर क्रिटिकल कंडीशन जो है वो पैदा होती है। किसी डॉक्टर से आपकी बात हुई हो कि इस मॉक ड्रिल का आने वाले समय में क्या महत्व रहने वाला है? बिल्कुल वसंत, इस बारे में हमने खुद चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव से जब बात की थी कि उनका यही कहना था कि मॉक ड्रिल इसलिए की जाती है ताकि समय रहते ही सभी चीजों को परखा जा सके, क्योंकि जब जैसा आपने भी कहा कि क्रिटिकल कंडीशन आती है तो इस स्थिति में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से मुस्तैद है। यदि मुस्तैदी होगी, यदि जो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की गई हैं उनको अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले उनको परखने की जरूरत है, और इसीलिए ये मॉक ड्रिल की गई है। हमने अलग अलग हॉस्पिटलों में जब कल भी देखा तो जो कोविड जो बेड तैयार किए गए हैं, जो आइसोलेशन वार्ड जो तैयार किए गए हैं,
उनका निरीक्षण किया है कि बेड जो है किस तरह से है, जो जब मरीज यहाँ पर आएंगे तो कैबिन जो है पार्टीशन किए गए हैं ताकि एक मरीज से दूसरे मरीज तक भी कोई दिक्कत ना है, इसलिए बीच में पार्टीशन किए गए हैं। तो ये सारी तैयारियां हैं। ऑक्सीजन प्लांट पर भी हमने गए तो ऑक्सीजन प्लांट पर भी हमने देखा कि खुद जो है वहां पर चीफ मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर जायजा ले रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट जो है सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यदि कोई दिक्कत है, यदि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ जिला प्रशासन से अनुमति किसी चीज के लिए नहीं है तो हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर से उसी समय कुछ अनुमति भी चीफ मेडिकल ऑफिसर ले रहे थे। तो ऐसे में ये जरूरी है कि मॉकड्रिल से तमाम चीजों को परखा जा सकता है और समय रहते ही कोविड से बचाव की तमाम तैयारियां जो है उस मॉकड्रिल के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है गुलशन ग्रोवर, क्योंकि गुरुग्राम में जो केसेस हैं वो लगातार ज्यादा हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो हरियाणा प्रदेश में कोरोना की बात हम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो 325 नए केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस 161 केस सामने आए। फरीदाबाद में 44 और पंचकुला में 32 केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना के 1905 एक्टिव केस फिलहाल वर्तमान समय में मौजूद हैं। तो अब हरियाणा में एक बार फिर से केस बढ़ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में पाए गए 161। किस जिले में कितने केस है जिलावार तरीके से बता रहे हैं आपको। फरीदाबाद में 44 केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में इससे पहले 161 केस सामने आए, बताया हमने आपको। और उसके बाद अब हिसार की बात करें तो 3 केस, हालांकि केस कम है लेकिन सतर्कता पूरी है। तो वहीं बात करें सोनीपत की तो सोनीपत पे 15 केसेस हैं। ऐसे में बेहद ज्यादा मॉकड्रिल जरूरी हो जाता है और साथ ही एहतियातन रूप में जो बढ़ते जा रहे कदम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हो जाते हैं। तो वहीं करनाल से अगर बात करें तो 20 केस सामने आ चुके हैं और पंचकुला में 32 केस सामने आ चुके हैं। केस ज्यादा हैं तो सतर्कता ज्यादा बरतने की जरूरत पंचकुला की जनता को है। मास्क लगा कर रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अंबाला की बात करें तो 8 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। तो वहीं पानीपत में अभी फिलहाल 3 केस नए सामने आए हैं। केस लेकिन कम है, लेकिन मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सिरसा की बात करें तो 3 केस सामने आए हैं सिरसा से। 2 केस रोहतक से सामने आए हैं। रोहतक में कम केस हैं लेकिन सतर्कता जो है वो बरतने की बेहद ज्यादा जरूरी सभी जिलों में। हरियाणा के यमुनानगर में 9 केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र की बात करें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 7 केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं कुरुक्षेत्र के बाद अगर बात की जाए भिवानी की तो केवल 1 केस भिवानी में सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है ताकि केसों को बढ़ने ना दिया जाए। तो वहीं रेवाड़ी में 1 केस सामने आए हैं। जितने भी अब जिले बचे हैं उनमें केवल एक केस ही सामने आए जो कि एक